आज की इस वीडियो में ये समझेंगे कि एंटी पैरेलल और पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट्स में से कौन सा स्ट्रक्चर बेटर है। तो जो एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट्स होते हैं उनका पैटर्न इस तरह का होता है। एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से ऑपोजिट वे में रन कर रहा होता है, मतलब एक स्ट्रैंड और दूसरा स्ट्रैंड एक दूसरे से ऑपोजिट है। जो पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट्स होते हैं उसमें दोनों ही स्ट्रैंड एक जैसे ही होते हैं, ऊपर वाला स्ट्रैंड और नीचे वाला स्ट्रैंड एक जैसे ही होते हैं। जो बीटा प्लीटेड शीट्स होते हैं ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल हैं। जो प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उनका जो स्टेबलाइजिंग फोर्स है जिससे कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उन्हें कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स से एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो एक अमीनो एसिड का कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे अमीनो एसिड का अमीन ग्रुप इनके बनाते हैं और इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। क्योंकि जो एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स हैं उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, डिस्टॉर्टेड नहीं होते, एक ही तरह से अलाइंड होते हैं। जबकि पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स में ये स्ट्रक्चर्स, जो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये ठीक तरह से अलाइंड नहीं है। तो इस वजह से जो एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स होते हैं वो इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होती है, ज्यादा मजबूत होती है, क्योंकि जो पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से प्रॉपरली अलाइंड है। जबकि जो पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स होते हैं उनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन कंपेयर टू एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स वीकर होते हैं, थोड़े कमजोर होते हैं, क्योंकि ये डिस्टॉर्टेड है, इतने प्रॉपरली अलाइंड नहीं है जैसा कि आप कंपेयर करेंगे। तो इसीलिए इसी वजह से एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं देन पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।